बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम मछली की रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। तो इससे पहले हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये 1.5 किलो मछली ली है हमने, 1 टेबल स्पून नमक और 1 अदद लीमू का रस हमने इसमें निचोड़ दिया है और इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे छोड़ने के बाद इसको हम वॉश कर लेंगे। लीमू और नमक लगाने से ये होता है कि इसकी सारी गंदगी निकल जाती है और ये आराम से धुल जाती है। अब ये हमने गरम मसाला लिया है, 1 तेज़पत्ता, 4 लौंग और 1 टेबल स्पून के करीब हमने काली मिर्च ली है, 2 बड़े इलायची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 3 से 4 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं और 3 अदद हमने छोटी वाली इलायची सफ़ेद इलायची ली है और 1 पाव के करीब प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची हमारे पास लाल वाली रखी हुई थी तो हमने यही इस्तेमाल की है। तो हमने इनका पेस्ट बना लिया है। अब 1 पाव के करीब तेल लिया है और इसको हम प्याज डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज हमारी ब्राउन नहीं हो जाए। और इसी तरह मुसलसल चमचा हिलाते हुए इस प्याज को ब्राउन कर लेंगे। और ये देखिए हमारी प्याज अब ब्राउन होने वाली है और इस टाइम पे हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है, चमचा मुसलसल चलाना पड़ता है। तो हमने अब चूल्हा बंद कर दिया है और बस इसी तरह थोड़ा सा हिला के अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी प्याज तैयार हो चुकी है तो अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। एक प्लेट में इसको 2 मिनट ठंडा करके, ठंडा होने के बाद ये कुरकुरी हो जाएगी। फिर हम इसका चूरा कर लेंगे और ये इसी तेल में हम सारा गरम मसाला डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसी तरह इसको फ्राई करेंगे क्योंकि इसका सारा फ्लेवर तेल में आ जाए। तो अब ये डाल के हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे। इस तरह हमने ये डाल दिया है। अब 1 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें 1 पाव दही लिया हमने, इसको फेंट लिया था और दही ऐड कर देंगे। ये इस तरह हमने दही सारा ऐड कर दिया है और अब प्याज जो हमने चूरा करके रखी हुई थी वो भी इसमें डाल देंगे। ये सारी प्याज हमने इसमें डाल दी हैं। अब सारे हम मसाले इसमें मिक्स करेंगे। तो ये कुटा हुआ धनिया है 1 चम्मच हमारी आम खाना खाने वाली जो होती है वो है। तो ये 2.5 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। अब नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। अब ये सारा मसाला मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमने सारा मसाला मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भुनाई करेंगे। 5 से 10 मिनट इसी तरह हम इसकी भुनाई करते रहेंगे जब तक कि ये मसाला हमारा अच्छे से पक नहीं जाए और इसका दाना अच्छा सा बनने लग गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा हमारा मसाला नज़र आ रहा है। तो बस ये इसी तरह भूनते रहेंगे हम और भुनने के बाद इसकी शक्ल देखिए इस तरह की हो जाएगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। इससे हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हमारी मछली का मसाला तैयार हो चुका है तो हम इसमें एक एक करके मछली की इस तरह की बोटियाँ डालेंगे और बर्तन हम खुले मुंह का ही लेंगे क्योंकि इससे बोटियाँ टूटती नहीं हैं और ये बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए इसको थोड़ा एहतियात से चमचा चलाना पड़ता है। ये देखिए बस इसी तरह आप भी एहतियात से चमचा चलाइएगा क्योंकि इसकी बोटियाँ बहुत नाजुक होती हैं और ज़रा सी देर में ही पक जाती हैं तो इसको ज़रा एहतियात से ही पकाना पड़ता है। तो ये तेज़ आंच पर हमने इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह भुनाई की है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हम 2 से 3 मिनट और भुनेंगे।
क्योंकि शुरवे में भी मछली का फ्लेवर अच्छे से आ जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको और भुनाई करेंगे। ये देखिए, बस इसी तरह एहतियात से चमचा हिलाते रहना है। 2 से 3 मिनट तक हम बस इसी तरह तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करते रहेंगे, जब तक कि इसका पानी आधा खुश्क नहीं हो जाए। बस इसी तरह हमने थोड़ी देर इसको भुनना है और फिर 1 से 2 मिनट के लिए बस ढक्कन लगाकर हमने रख देना है। ये देखिए, बस अब हमारी मछली तैयार होने वाली है। ये देखिए, दानेदार मसाला हमारा हो गया है और हमारी बोटियां भी ज़रा सी भी नहीं टूटी हैं। अब 1 से 2 मिनट हम इसका ढक्कन बंद करके रख देंगे। 1 से 2 मिनट होने के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। बस हमारी मछली रेडी हो चुकी है। तो आप इसको चावल के साथ या रोटी के साथ, जैसे आप खाना पसंद करते हैं, तो आप उस तरह से सर्व कीजिए। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।